Bismillahirrahmanirrahim. First year, chapter number 12, solution of right triangle. Solution of right triangle. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 12.3. Bismillahirrahmanirrahim. Angle of elevation and depression. भाई हमारे पास ये लाइन ओ एक लाइन है, ये एक ओ बी लाइन है और एक ओ सी लाइन है। ओ ए से ओ बी तक जो एंगल होगा इस हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ जो मेजर करेंगे उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और भाई ओ ए से जब नीचे की तरफ आएंगे तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इफ़ ओ ए इज़ दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ओ ए कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है? थ्रू दी आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एट पॉइंट ओ, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है जी, एंड देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स बी एंड सी, भाई दो ऑब्जेक्ट्स हैं बी और सी, सच दैट बी इज अबव, बी ऊपर है, एंड सी इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। भाई दो पॉइंट्स हैं बी और सी, बी अबव है और भैया सी क्या बिलो द लाइन। फॉर लुकिंग एट बी द अबव हॉरिजॉन्टल लाइन वी हैव टू रेज आवर आइज एंड एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। भाई उस वक्त ये जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। For looking at C below the horizontal line, we have to lower our eyes and angle AOC is called angle of depression। इसको भाई जन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई ये जो ऊपर वाला लाइन बनेगी ना ये एंगल ऑफ एलिवेशन और जो नीचे बनेगा इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ है तो वो जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो जो लाइन जो हॉरिजॉन्टल से अगर नीचे है तो वो जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि अब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है अबव हॉरिजॉन्टल तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर अबव ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई जान अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो भाई उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल से ऊपर होगा ऑब्जेक्ट, वो जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो ऑब्जेक्ट जो नीचे होगा उसको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाईजान ए स्ट्रिंग ऑफ ए फ्लाइंग काइट इज़ 200 मीटर लॉन्ग। एक काइट है उसकी बे जो स्ट्रिंग है ना वो कितनी है? 200 मीटर लॉन्ग। ए स्ट्रिंग ऑफ ए फ्लाइंग काइट, एक पतंग उड़ रही है, उसकी जो डोर है ना भैया वो कितनी है जी? 200 मीटर लॉन्ग है। एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। कहता है आपने हाइट ऑफ द काइट निकालनी है अबव द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड, आपने उसकी बुलंदी बतानी है काइट की कितनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। बाय फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। बाय a string of flying kite is 200 meter long and its angle of elevation is 60 degree. Find the height of the kite above the ground taking the string to be fully stretched। वो कहता है वो जो स्ट्रिंग है फुल टाइट होनी चाहिए, फुल्ली स्ट्रेच्ड। नो वी हैव, यहाँ पे भैया आदमी खड़ा जी, यह एक काइट है, इसका और इसका भैया फासला कितना? 200 मीटर है। ये हमने इसकी हाइट अबव द ग्राउंड निकालनी है, एक्स फासला, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या? 60। भैया लेट बी बी द पोजीशन ऑफ द काइट, बी जो है ना पोजीशन ऑफ द काइट है। सपोज ए बी भाई हमारे पास एक्स मीटर से। ना अब तो देखें कि भाई हमारे पास परपेंडिकुलर व हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भैया साइन ऑफ 60 डिग्री आएगा। एक्स बराबर होगा 20 साइन 60। वैल्यूज पुट करें एंड वी गेट 173.2। हैंस द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड इज 173.2 मीटर्स। भाईजान देखिए एक ही फार्मूला यूज़ किया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये मालूम करनी है, ये मालूम है तो भैया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का साइन ऑफ 60। बस ये लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। भैया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बराबर का साइन ऑफ 60। भाई एक्स ओवर 200 बराबर का साइन 60 के, भाई एक्स ओवर 200 बराबर का साइन ऑफ 60 के, तो भाई जनरल देखिएगा एक्स बराबर होगा 200 साइन 60 जी। भाई क्या होगा 200 इंटू साइन ऑफ 60 जी। भैया साइन 6 √3/2।
आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 173.2 मीटर। भैया इतना मीटर जो है ना होगी जी। हैंस द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड इज 173.2 मीटर्स। भाईजान देखिएगा ये डोर है, स्टिंग है, 200 मीटर जी। भैया ये काइट का हॉरिजॉन्टल से फासला ब्रेक है एक्स जी। दिस एंगल इज 60, परपेंडिकुलर बेस करोगे तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ 60 जी। आगे भाईजान कैलकुलेट करना है। ए सर्वेवर स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ 240 मीटर हाई हिल बाय द साइड ऑफ ए लेक। भाई कहता है एक सर्वेवर है, ठीक है, सर्वे करने वाला है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ 240 मीटर हाई हिल। एक हिल है जिसकी हाइट कितनी 240 मीटर हाई, बाय द साइड ऑफ ए लेक। वो लेक के साथ वो जो हिल है ना उसकी हाइट भाईजान कितनी है जी 240 मीटर जी। ही ऑब्जर्व 2 बोर्ड्स, वो 2 बोर्ड्स को ऑब्जर्व करता है एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 17 डिग्री एंड 10 डिग्री। भाई उसके 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो 2 बोर्ड्स को देखता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना भाईजान 17, दूसरे का एंगल कितना 10 डिग्री। इफ़ द बोर्ड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर वो एक ही लाइन पे हों बोर्ड्स, विद द फुट ऑफ द हिल जस्ट बिलो द ऑब्जर्वर, वो कहता है बिल्कुल एक सीध में हो जी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोर्ड्स, आपने 2 बोर्ड्स के दरमियान फासला निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 बोर्ड्स इफ़ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द हिल, अगर दोनों कश्तियाँ जो है ना, दोनों जो बोट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द हिल, यानी कि हिल के एक ही तरफ हैं। वंस अगेन ए सर्वेयर स्टैंड्स ऑन ए द टॉप ऑफ ए 240 मीटर हाई हिल बाय द साइड ऑफ ए लेक। एक साइड लेक के बिल्कुल साथ जाना एक हिल है जिसकी ऊंचाई कितनी है 240, उसके ऊपर एक सर्वेयर बैठा हुआ जी। ही ऑब्जर्व 2 बोट्स, वो 2 ऑब्जर्व को देखता है, बोट्स को देखता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 17 डिग्री, एक एंगल डिप्रेशन 10 डिग्री। इफ़ द बोट्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर वो बोट्स एक ही लाइन में हों, विद द फुट एट द हिल, फुट ऑफ द हिल, इनके वो बिल्कुल सीध में है जी, जस्ट बिलो द ऑब्जर्वर, बिल्कुल ऑब्जर्वर के नीचे हैं जी, ऑब्जर्वर के बिल्कुल लाइन में है जी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोट्स, 2 बोट्स के दरमियान फासला निकालना। इफ़ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द हिल, भैया दोनों कश्तियाँ जो है ना वो सेम साइड ऑफ हिल की तरफ हैं। भैया जो हिल के एक ही तरफ है, यानी कि अपोजिट नहीं है, एक ही तरफ जो है ना वो कश्तियाँ जी। भैया देखिए थोड़ी सी अंग्रेजी के देखते हैं। टी बी द टॉप ऑफ द हिल, भैया ये टी टॉप ऑफ द हिल है और हिल हमारे पास क्या एम पी या टी एम, वेयर द ऑब्जर्वर स्टैंड, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। इफ़ ए एंड बी आर द पोजिशन ऑफ द बोर्ड्स, भाई ए और बी 2 बोर्ड्स की पोजिशन है जी। भाई इधर देखें एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना भैया 17 डिग्री, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना जी 10 डिग्री। भाई एक का एंगल क्या जी भैया 10 डिग्री, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ज़्यादा हो करीब होगा और जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होगा दूर होगी। अब भैया ये 17 है तो ये भी 17 होगी, ये अगर 10 है तो भैया ये भी 10 होगा जी। अब भैया यहाँ से यहाँ तक का फासला सपोज करना x1 है जी, और भैया यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या सपोज कर x2 है, तो वी वांट x2 मनफी x1, वी वांट x2 मनफी जी। भाई इधर देखिएगा आपने वो एंगल वगैरह बना ली। अब भाई इधर देखें आपने ए एम और बी ले लिया, ए एम और टी, ये 240, ये फासला x1 है, तो भैया ये एंगल कितने 70, क्योंकि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा नहीं। अब भैया परपेंडिकुलर ओवर बेस 10 और 17, भाई परपेंडिकुलर बेस क्या होगा 10 17, भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है साइन, परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है डी कॉस, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होगा 10, तो x1 बराबर होगा 240 ओवर 10 and 17। प्लीज सिंप्लीफाई, तो भैया ये 785 निकला, ये 785 निकला है भाई x1 का फासला। भाई जन यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना निकला है 785। नाउ फ्रॉम राइट एंगल बी एम टी, भैया 240, ये भैया x2 फासला, और भाई जन का एंगल यहाँ पर 10 बनेगा जी। भाई परपेंडिकुलर बेस करोगे तो क्या होगा 10 ऑफ 10 जी, तो भाई x2 इधर 10 इधर जी, तो भैया 240 ओवर 10 भैया 0.176063, तो भैया ये 1361 मीटर निकला है।
अब भैया तो देखो हमें ए से बी फासला चाहिए, वो होगा x2 मनफी x1, वो होगा x2 मनफी x1, x2 इज अवेलेबल, x1 इज अवेलेबल 576 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स के दरमियान का 576 मीटर फासला का। भाई फाइंड 576 मीटर बोर्ड्स के दरमियान फासला करेंगे। भजन देखें यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ये दो बोर्ड्स हैं ए और बी। भाई पहली बोर्ड्स का यहाँ तक फासला x1 है, दूसरी बोर्ड का फासला x2 का। ये अगर 17 हो तो भैया ये भी 17 होगा, ये अगर 10 हो तो ये भी 10 होगा जी। ये हाइट कितनी 240 मीटर। भाई पहले आपने ए एम और टी, ए एम टी ले लिया, परपेंडिकुलर बेस करेंगे तो भैया 10 आएगा जी। फिर भैया बी एम टी ले लिया तो परपेंडिकुलर बेस करेंगे तो भैया क्या आएगा x2 निकलेगा। x1 लेता निकालने, x2 लेता निकालने, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा बोर्ड्स के दरमियान ये वाला होगा, तो x2 में से x1 निकाल देंगे तो x2 मनफी x1 निकल आएगा। भाई फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर, एक पॉइंट है जिसकी हाइट क्या है 100 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द सरफेस ऑफ ए लेक, भैया एक झील के भैया सरफेस से 100 मीटर ऊपर है, भैया 100 मीटर ऊपर है। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है अबव द सरफेस ऑफ लेक, जो भैया लेक से भैया उसकी सरफेस से भैया कितना मीटर है 100 मीटर थी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पीक ऑफ ए क्लिफ इज टू बी, भैया एक क्लिफ है उसका जो एंगल ऑफ जो है ना वो कह लें कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पीक ऑफ ए क्लिफ इज 15 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इमेज ऑफ द पीक इज, और जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ना उसके बजाय उसके साई का वो 30 डिग्री बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द पीक, आपने पीक की हाइट निकालनी है भैया, आपने क्या निकालनी है पीक की हाइट निकालनी है। बच्चों देखिए ये हमारे पास लेक है जी, ये हमारे पास यहाँ से भैया एक आदमी 100 मीटर ऊपर खड़ा है, अब कितना मीटर, यहाँ से भैया यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक कह लें कि पीक है जी, चोटी है, एक मीनार है भाई, उसका यहाँ से यहाँ तक एंगल बनता है जी 15 डिग्री। और कहता है इसका जो साया को जब देखेगा ना भैया तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 30 डिग्री बनता है भाई, उसके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री बनता है भाई। यहाँ से यहाँ तक फासला सपोज कर लें कि वाई है जी, और ये सपोज कर लें कि भैया एच है, जितना अगर ये एच है तो भैया ये भी एच होगा जी। अब अगर ये 100 है तो भैया ये भी 100 होगा जी, और भैया टोटल इज एच, तो ये क्या एच माइनस 100, ए से क्यू तक का फासला। लेट ए बी द टॉप ऑफ द पीक, ए एम की भैया टॉप है जी, एंड एम बी इट्स इमेज, भैया ए एम क्या है वो है ए एम क्या है जी टॉप ऑफ द पीक ए एम, और भैया बी एम क्या है जी बी एम हमारे पास है क्या है जी इमेज है जी। लेट पी बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, पी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वेशन है, एंड एल बी द पॉइंट जस्ट बिलो पी, और भाई यहाँ तक बिलो पी तक फासला क्या जी एल पॉइंट है जी ऑन द सरफेस ऑफ द लेक। भैया लेट पी से क्यू बराबर है वाई मीटर, भैया पी से क्यू फासला वाई मीटर, और ए से अब आपने फर्ज करें एच मीटर है तो भाई ए से क्यू का एच माइनस 100 मीटर। नाउ अब भजन आपने पी क्यू और ए लिया, पी क्यू और ए भजन देखें हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस का होगा 10-15 भाई, परपेंडिकुलर बेस का होगा 10-15 भाई, परपेंडिकुलर बेस होगा 10-15। अब आपने दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए वाली, तो भजन ये क्या होगा जी, आप देखें कि भाई ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये एच है और ये 100, तो भैया 100 प्लस एच भाई 100 प्लस एच, और भजन ये क्या है जी परपेंडिकुलर ऑफ बेस, तो भाई क्या होगा 10 ऑफ 30 10-30 होगा परपेंडिकुलर बेस, दोनों को भैया 1-2 कह दें, दोनों को भैया क्या कह दिया 1-2 कह दिया। डिवाइड 1/2 भैया 1 को ऊपर को 2 को नीचे, भाई वी हैव एच मनफी 100 ओवर एच प्लस 100 भाई। अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला, भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो फार्मूला जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट पे करना है वही ऑपरेशन आपने राइट पे करना है भाई। कंपोनेंडो डिविडेंडो का फार्मूला जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट पे करना वही ऑपरेशन आपने, तो आपने क्या किया ऊपर वाली जमा नीचे वाली भाई, ऊपर वाली जमा नीचे वाली, ऊपर वाली जमा नीचे वाली, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस है जी, तो भाई
ये आएगा 2h ओवर -2 100 जी। नो प्लीज आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव भाईजान h ओवर भाई क्या होगा -100 जी आफ्टर कैलकुलेशन। और ये भैया 10 15 प्लस 10 30 ओवर भैया 10 क्या होगा जी 15 माइनस 10 30 भैया एच बराबर होगा -100 से मल्टीप्लाई कर दें जी। भाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये इंटरचेंज कर दें साहब। अब एच बराबर होगा भाई इसकी वैल्यू लेता है, इसकी वैल्यू लेता है, इसकी लेता है, इसकी लेता है इंटू 100 जी। वी कैलकुलेट एच हमारे पास होगा 273.1179 मीटर। भाई इतनी जो है ना वो हैंस हाइट ऑफ द पीक कितनी होगी 273 मीटर अप्रोक्सीमेटली। भाई उसकी हाइट कितनी होगी 273 मीटर अप्रोक्सीमेटली। भाईजान उसकी हाइट होगी कितनी 273 मीटर अप्रोक्सीमेटली। एन ओ पी सिटिंग ऑन ए क्लिफ 19 मीटर हाई। एक क्लिफ पे बैठा हुआ जिसकी हाइट 1900 मीटर्स। फाइंड himself in the same finds himself in the same vertical plane with an anti-aircraft gun and an ammunition depot of the enemy. He observed that the angle of depression of the gun and the depot are 60 degree and 30 degree respectively. He passes his information on the headquarters. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द गन एंड द डिपो। भाई आपने गन और डिपो के दरमियान क्या करना है जी, वो कह लें कि फासला निकालना। भाईजान देखें लेट ओ बी द पोजीशन ऑफ ओपी। ओ किसकी पोजीशन है, ओपी की जी। ए बी द पोजीशन ऑफ द गन। भैया ए पोजीशन किसकी है, द गन की। ए बी द पोजीशन ऑफ द ग्राउंड जस्ट बिलो द हिमसेल्फ। भाई ये ए जो है ना यहाँ से बिल्कुल नीचे फासला भैया जो पॉइंट बनता है उसको ए बोलते हैं। एंड बी एंड सी बी द पोजीशन ऑफ द गन एंड द डिपो। भैया बी पोजीशन ऑफ गन है और भैया सी पोजीशन ऑफ क्या, डिपो। भाई बी जो है ना वो और सी आर द पोजीशन ऑफ गन एंड डिपो इज भाईजान बी जो है ना वो गन मैन है और सी कहाँ पे पड़ा, डिपो पर। अब भाईजान ओ से ए हमारे पास क्या है, ओ से ए हमारे पास है 1900 मीटर जी। भाई एंगल बी ओ एक्स, अगर भाईजान ये 60 है तो भाईजान ये भी 60 होगा। भाई अगर ये 60 तो ये भी क्या होगा 60। तो भैया बी ओ एक्स के ऊपर एंगल बनेगा, बी ओ एक्स के ऊपर एंगल 60 और भैया सी ओ एक्स के ऊपर, सी ओ एक्स के ऊपर 30। तो भाई अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, ये 60 तो ये भी 60 होगा। ना अब जरा देखिएगा भाई, ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक ओपी खड़ा है, यहाँ पे एक वो ऑब्जर्वर खड़ा है, उसने भैया यहाँ पे गनमैन को देखा और यहाँ पे डिपो को देखा। इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है भैया वो क्या 60 डिग्री, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और ये 1900 मीटर है जी। वो सपोज कर लें कि दिस डिस्टेंस x1 एंड दिस डिस्टेंस इज x2। तो भाई हमें x2 - x1 चाहिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एन ओपी सिटिंग ऑन ए क्लिफ, एक क्लिफ पे बैठा हुआ है 1900 मीटर हाई, उसकी हाइट कितनी है 1900 मीटर। फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सेम वर्टिकल प्लेन, भैया अपने आप को एक सेम वर्टिकल प्लेन में वो फाइंड करता है। विद एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, एक तरफ एंटी एयरक्राफ्ट गन है और भैया एमुनेशन डिपो, एक डिपो है ऑफ द एनिमी। कहते हैं ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द गन एंड द बोर्ड एंड द डिपो। भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन, he observed the angles of depression of gun and the depot respectively. He passes his information on the headquarter. भैया वो अपनी information headquarter पहुँचाता रही। Calculate the distance between the gun and the depot. भाई आपने distance between the gun and the depot निकालना है। भाई चंदा देखिएगा, ये हमारे पास गन है और ये भैया क्या हमारे पास डिपो है। भाई यहाँ से यहाँ तक फासला x1 है, यहाँ से यहाँ तक फासला x2 है जी। तो वी नीड, अब भैया आपने ज़रा देखें ए बी एम ले लिया, ए बी और एम। भैया 900, ये भैया x1 है, ये हमारे पास क्या जी 60 डिग्री और भैया फिर आपने ए सी और भैया बी ले लिया, ए सी बी ले लिया। भैया 1900, ये x2 है और ये 30 डिग्री। भजन ये क्या है 30 डिग्री। भैया 1900 मीटर और ये 30 डिग्री और ये फासला x2 मीटर। भजन इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए ओ 1900 परपेंडिकुलर बेस करके तो भैया 10 ऑफ 60 है।
भाई पर पैनी को बेस करोगे ना 1060 जी, तो भाई x1 क्या होगा जी 19/1060। भाई ये हमारा आंसर आ गया जी। इन राइट एंगल ट्रायंगल CAO, भाई CAO भाई 19/x2 बराबर 10/30 जी, तो भाई x2 क्या होगा 19/10/30 जी। तो भाई हल करने के बाद वी गेट दिस। नाउ रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x1 जी, x2 माइनस x1 बोथ आर अवेलेबल। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 2193.93 जी। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना होगा जी 2194 मीटर जी। भाई 2194 मीटर होगा जी। भाई रिक्वायर्ड डिस्टेंस का होगा 2194 मीटर जी।